राजा बहुत बीमार हो गया, बहुत बीमार हो गया। उसका शरीर का अंग अंग टप टप चू रहा था। भाई साहब क्या कर रहा था? टप टप उसके शरीर के सारे अंग धीरे धीरे चू रहे थे। तो वो परेशान हो गया, वो भयभीत हो गया, डर गया, मर ना जाऊं। तो वो दौड़ा 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 अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी मुझे भयंकर बीमारी लग गई। गुरुजी कहने लगा, क्या हो गया तुझे? तो गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी मुझे बीमारी हो गई है, गुरुजी देखिए मेरा शरीर टपक टपक के चू रहा है। गुरुजी गुरुजी कहने लगे, बेटा ठहर जाओ ठहर जाओ, एक बात बताओ कि तुम्हारे घर पे तुम्हारा भाई है क्या? तो कहने लगा, राजा नहीं, मेरे भाई की मृत्यु हो गई है। तो गुरुजी कहने लगे, बेटा तेरे घर में तेरा भाई नहीं है? तो वो कहने लगा, नहीं गुरुजी मेरे घर में मेरा भाई नहीं है। तो गुरुजी कहने लगे, काम करना ना, जब तेरी भाभी सो जाती है ना, जब तेरी भाभी कमरे में सो जाती है तो तू क्या क्या कर, कमरे के बाहर दरी बिछाकर उस पे सोया कर। क्या किया कर, जब भाभी सो जाया करे घर में, तब तुम बाहर दरी बिछाकर सोया कर कमरे के बाहर। तो उसको लगा, गुरुजी कैसा कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, दवा इतना खा खा कर मैं मरा जा रहा हूँ, मरा जा रहा हूँ। आप भाभी के कमरे के बाहर सोऊंगा तो ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने कहा, ठीक हो जाएगा बालक, तुम जाओ तो सही। अब क्या हुआ महाराज, वो राजा गया, भाभी सो जाती थी तो वो क्या करता था कि बाहर कमरे के बाहर दरी बिछा लेता था और उस पे सो जाया करता था महाराज। अब क्या हुआ कि 15 दिन निकल गए, सोते 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 15 दिन जब निकले तो 16वें दिन जब सोया हुआ था राजा, तो महल में एक दासी थी। उसने देखा, है ये क्या है, भाभी के कमरे में सोकर लग रहा है निकल रहा है। महाराज वो दासी एक सहेली से कहने लगी, सुन सुन बहन, सुन सुन बात सुन, उसका भाई मर गया उस राजा का, तो वो अपने भाभी के कमरे में सोता है। महाराज वो पड़ोसी गांव में कह डाली, नगर में सारे ढिंढोरा पीट दी, ऐसा है, भाई मर गया तो वो कमरे में सोता है भाभी के। सारे नगर के लोग थू थू करने लगे, थू थू ऐसा है, बुराई करने लगे, चुगली करने लगे, खूब निंदा करने लगे। क्या हुआ महाराज, वो राजा ठीक हो गया, वो राजा ठीक हो गया। वो अपने गुरुजी के पास गया मुस्कुराते हुए, गुरुजी मैं ठीक हो गया गुरुजी। गुरुजी हमको एक बात समझ में नहीं आई। तो गुरुजी कहने लगे, बेटा सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हारा ये शरीर टपक टपक के चू रहा था इसलिए क्योंकि तुम्हारे पाप बहुत बढ़ गए थे, बहुत अधिक थे, इसलिए तुम्हारी मैंने क्या किया, बुराई करवाई, निंदा करवाई। क्या किया, बुराई करवाई, निंदा कराई, तुम्हारे ऊपर लोग तू करने लगे। तो क्या हुआ कि तुम्हारा पाप धीरे 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 समाप्त हो गया और तुम धीरे 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 ठीक होते गए। इसलिए मैंने तुम्हारी बुराई चुगली करवाई, तुम्हारे पाप का घड़ा बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था, इसलिए तुम्हारा कोड़ बनकर सब गिर रहा था। तो भाई साहब सुनो मेरी बात सुनो भाई साहब, मैं आपसे कहूंगा, आपकी कोई बुराई करता है, आप किसी को ठेस पहुंचाते हो दिल के, किसी को रुलाते हो, आप किसी को गालियां देते हो, आप किसी को नीचा दिखाते हो, किसी का दिल दुखाते हो, ताने मारते जा रहे हो, तो वो बंदा क्या होता है, उसके वो परफेक्ट होता जाता है, वो अंदर से परफेक्ट हो गया भाई साहब, मजबूत हो गया। अब उसे कोई हरा नहीं सकता, उसके कानों में चाहे जहर फूंक दो। पड़ोसी को आप ना जाने कितना ताने सुनाते हो, ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है। एक दिन क्या होता है कि आप सुनाते रहते हो, तो वो क्या करता है कि वो बोलता ही नहीं, क्योंकि वो जानता है आपका स्वभाव वही है, वो जानता है कि अगले व्यक्ति का स्वभाव वही है कि वो बोलता है। तो मैं क्या करने के लिए बोलूं, अपना समय क्यों व्यर्थ गवाऊं, अपना कुछ कर सकता हूं मैं दूसरा कुछ काम। एक बार रोता है इंसान, 2 बार रोता है, 3 बार रोता है, 4 बार रोता है, 5 बार रोता है, 6 बार रोता है, 7 बार रोता है, 10 बार रोता है, 20 बार रोता है, 100 बार नहीं रोता है। इसके बाद 21 में वो संभल जाता है, वो अंदर से परफेक्ट बन जाता है, वो तबासू नहीं गिराता, तुम चाहे कितना दर्द दुख दो पर वो सह लेता है, वो सुनता जाता है, परफेक्ट हो गया। जितना आप दूसरों की निंदा करोगे, इग्नोर करोगे, वो उतना ही परफेक्ट होता जाएगा। सुनो भाई साहब, आप अपने आप को परफेक्ट बनाओ, अपने आप के टाइम को दूसरी जगह लगाओ ताकि तुम उठ सको। दूसरे को बुराई में, निंदा में अपना पूरा का समय मत लगा दिया करो भाई साहब। सुन वो क्या कर दिया, देख रही है, मर्डर करके आया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, थाने में गया है, जेल में बंद हो गया है, ये बुरा है, ना जाने कितना बुरा है, बुरा होगा ही, सही कह रही बहन, बुरा ही होगा।
बुराइयों का वो भी साथ दे रहे। अरे ये समय कहाँ जा रहा है तेरा? समय तो व्यर्थ ही जा रहा है भाई साहब। इसलिए मैं कहूँगा अपना समय यहाँ पे नहीं, दूसरों को बुराई में ना लगाओ, ना लगाओ। अपने अंदर के बुराई को झाँको। क्या हूँ मैं? क्या हूँ मैं? अपने आप को उठाते जाओ, अपने आप को बड़ा बनाओ, अपना जो करना चाहते हो करो, दूसरों का व्यर्थ है समय ना गवाओ। वहां जाना वेतन नहीं जाना पड़ेगा ऐसे लोगों को। इसलिए मैं कहता हूँ इस वीडियो में एक गाना था। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, धर्म को आगे बढ़े सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखे। बाय बाय मेरे दोस्त।